आज मैं यहाँ आपको हमल ठहरने के लिए महीने में चंद अहम दिन बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेज हैं। याद रखें, ये न्यूली मैरिड कपल या वो कपल्स जो बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हों, उनको बाज़ औक़ात ये समझ नहीं आ रही होती कि हम महीने में कितने दिन मिले, कौन से दिन मिले कि हमें आसानी से प्रेगनेंसी हो जाए। यहाँ पर मैं बच्चियों को ये कहना चाहती हूँ कि वो बच्चियाँ जो कि प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हों, उनको अपनी पीरियड्स की डेट बिल्कुल एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। अब वो किस लिए याद होनी चाहिए कि वो बच्चियाँ जिनको पीरियड्स डेट याद हो तो वो आसानी अपने ओवुलेशन डेज निकाल सकती हैं, अपनी फर्टाइल विंडो को जो है आसानी से फॉलो कर सकती हैं। आपको सुन के हैरत होगी कि पूरे महीने में सिर्फ 6 दिन ऐसे हैं, यानी कि 30 डेज में से सिर्फ 6 डेज ऐसे हैं जिनमें प्रेगनेंसी होती है और बाकी जो 24 डेज होते हैं उनमें प्रेगनेंसी नहीं होती। अब वो जो 6 डेज हैं वो आप किस तरह से निकालेंगी? अब मैं एग्जाम्पल ऐसे देती हूँ कि अगर एक बच्ची को 1 मई को पीरियड्स जो है आने हैं, यानी कि 1 मई को उसको पीरियड्स आने हैं, तो उसको इस तरह से डेज काउंट करने हैं कि जो पहले 10 दिन हैं उनमें प्रेगनेंसी नहीं होती, जिनमें पीरियड्स के डेज भी शामिल हैं। अब कुछ बच्चों को 3 दिन होते हैं, कुछ को 5 दिन होते हैं, कुछ को 7 दिन होते हैं, कुछ को 8 दिन होते हैं। यानी कि जिस टाइम पे पीरियड खत्म हो रहे हैं इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन जिस टाइम पे पीरियड आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट डेट होती है। उसको आप सर्कल करें कैलेंडर पे ताकि आपको याद रहे। अब अगर 1 मई हमने एग्जाम्पल के तौर पे रखा है तो यानी कि 1 मई से 10 मई तक उस बच्ची को प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम है, ना होने के बराबर है। लेकिन जब 11 से लेके जो 20 दिन है, यानी कि जो मिड साइकिल है मंथ का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें प्रेगनेंसी होने के 80 से 90% चांसेस होते हैं और उसके बाद जो आखिरी 10 दिन आते हैं उनमें फिर हमल ठहरने के चांस नहीं होते। लेकिन मैं जो 6 डेज का जिक्र कर रही हूँ वो इस तरह से कर रही हूँ कि जो आपके मिड साइकिल डेज हैं, उन मिड डेज जो है साइकिल के, अब आपने उसको किस तरह से फॉलो करना है। आपने 12वें दिन मिलना है, 14वें दिन मिलना है, 16वें दिन, 18वें दिन, 20वें दिन, 22वें दिन, यानी कि ये जो 6 डेज हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपने जहन में रखना है कि जो मेल का स्पर्म है, जो मनी है, वो 72 आवर्स के लिए अलाइव रहती है, लेकिन जो औरत का एग है या अंडा जिसे हम कहते हैं, उसकी जिंदगी सिर्फ 24 घंटे है। यानी कि आपने एक दिन छोड़ के एक दिन जरूर अपने हस्बैंड के पास जाना है। तो आप अगर जब इस फर्टाइल विंडो को फॉलो करेंगी तो बहुत सारी बच्चियां विदाउट मेडिकेशन, विदाउट एनी डॉक्टर्स हेल्प बआसानी कंसीव कर जाती हैं। यहां पर एक बात जहन में रखें, ये उन बच्चियों के लिए जिनको अपने साइकिल का पता हो, यानी कि जिनको अपनी एग्जैक्ट डेट्स पता हो। तो उनको पता होना चाहिए कि जो 12वां, 14वां, 16वां, 18वां, 20वां, 22वां दिन है इनमें प्रेगनेंसी अचीव हो सकती है, इसलिए कि एग डेवलपमेंट है। अंडा आमतौर पे 11वें से 12वें दिन जो है वो फुल मैच्योर हो जाता है। 14वें दिन जब आप मिलते हैं तो उसमें प्रेगनेंसी होने के बहुत चांसेस होते हैं। लेकिन अब वो बच्चियां जिनको अपनी पीरियड्स डेट्स याद ही नहीं है, यानी कि जिनके इरेगुलर पीरियड्स हैं, फिर हम उनको ये बताते हैं कि आपने जब आपकी फर्टाइल विंडो स्टार्ट होती है 10 से 20 दिन, उसमें एक दिन छोड़ के एक दिन मिलना है और आपने फिर 26वें दिन तक आपने डेज को फॉलो करना है, क्योंकि अगर आपका प्रोलॉन्ग साइकिल है तो हो सकता है आपका जो एग है वो लेट रिलीज हो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बड़ा अच्छा सा ट्रिक है उन बच्चियों के लिए जिनके डेज इरेगुलर है। तो वो फिर 12वें दिन मिले, 14वें दिन मिले, 16वें दिन, 18वें दिन, 20वें, 22वें, 24वें, 26वें दिन तक मिले, ताकि उनके अगर साइकिल रेगुलर नहीं है, एग लेट जो है अगर वो मैच्योर हो रहा है तो उनको भी प्रेगनेंसी अचीव हो सके।